चलिए ओके फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं एंड अपने ऑल टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर एंड एरिया की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है, अगर हम कोई भी फिगर लें, अगर हम किसी भी बाउंड्री की लेंथ निकालना चाह रहे हैं तो देन वी विल गो फॉर पेरीमीटर। और अगर हम इसका इंटरनल स्पेस, इसके अंदर इंटरनल स्पेस कितना है, यहाँ पर सरफेस कितना है, अगर हम उसको निकालना चाह रहे हैं देन वी विल गो फॉर एरिया। ठीक है। अब देखिए जैसे हमें फेंसिंग करनी है तो हम क्या करते हैं, बाउंड्री पे करते हैं, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर। और अगर हमें टाइल्स बिछवानी है या टाइल्स लगवानी है तो उसके लिए हम क्या निकाल देंगे, एरिया। चलिए तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास पेरीमीटर। अगर आपको किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालना है तो आप क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगन वी ऐड मेजर ऑल द थ्री साइड्स। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली बोल सकते हैं द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी पॉलीगन इज आर पेरीमीटर। तो चलिए सबसे पहले आता है हमारे पास स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज, यहाँ पर बोलेंगे दो, यहाँ पर देखिए सारे साइड्स क्या होते हैं स्क्वायर की, सेम होते हैं। एंड देन उसके बाद हम क्या बोलेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए दैट इज 4L। या फिर आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं 4 इंटू साइड दैट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास 2 लेंथ है एंड 2 ब्रेथ है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे दैट इज 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हमारे पास आ गई एक्सरसाइज 15.1 एंड यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, फाइंड द पेरीमीटर। चलिए पेरीमीटर निकालते हैं। चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ से ले लेते हैं बी। चलिए तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखते हैं दैट इज पेरीमीटर ऑफ फिगर, जो हमें पता है वो क्या था, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पर लिखेंगे दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है। तो सम ऑफ ऑल साइड्स में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, साइड साइड करते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। तो 5 टाइम्स है तो हम क्या करेंगे, 5 टाइम्स ऑफ 2.5 कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 25 5 125 सेंटीमीटर की हो जाएगा आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर whose साइड्स आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर आता है 35 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पर करते हैं दैट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 35 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 इंटू साइड का हमारे पास फॉर्मूला, मतलब 4 इंटू साइड। ठीक है। तो इसको करेंगे यहाँ पे 4 इंटू साइड करेंगे दैट इज 35 सेंटीमीटर। तो 72 ज़ा 140, यहाँ पर आ जाएगा 140 सेंटीमीटर। क्लियर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आंसर। इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर एज फॉलोज। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। सी पार्ट दैट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। इसको देखेंगे आप हो जाएगा ट्वाइस ऑफ लेंथ कितना हमारे पास, दैट इज 65, ब्रेथ कितना हमारे पास 36। तो इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस 5 दैट इज 11 9 10 दैट इज 101 इंटू 2। तो हो जाएगा 202 एंड दिस इज ऑफ सेंटीमीटर और मीटर। चलिए नेक्स्ट इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ दिस एट द रेट ऑफ दिस। तो चलिए यहाँ से हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोले गए द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इतना है एंड उसके बाद हमारे पास 1 लेंथ और ब्रेथ गिवन है एंड रेट यहाँ पे गिवन है फेंसिंग का। चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ
rectangular field is 425 मीटर लॉन्ग एंड देन उसके बाद आता ब्रेथ ऑफ rectangular field is 120 मीटर। देन उसके बाद आता है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड निकालना पड़ेगा हमें। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड जो हमें यहाँ पर गिवन है दैट इज 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। यहाँ पे देखिए ट्वाइस ऑफ लेंथ इज 425, ब्रेथ इज 120। तो उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास 5, 2 + 2 इज 4, 4 + 1 5, देन दिस इज 5, सॉरी, ठीक है, एंड दिस इज ऑफ ट्वाइस। कहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 0, 4 2 8, 9, 5 2 10, एंड दिस इज सेंटीमीटर और मीटर, आई थिंक मीटर में होना चाहिए, हाँ। तो यहाँ पर हम इसको कर लेंगे मीटर। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना था, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकाल लिए। तो चलिए यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर इक्वल्स टू दैट इज ₹5। ठीक है, तो हमारे पास कितने मीटर है बाउंड्री, दैट इज 1090। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1090 मीटर। अब यहाँ पे करेंगे ₹5 मल्टीप्लाई बाय 1090 मीटर। इसको करेंगे तो 0 9 5 45 एंड दिस इज 5 एज आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर, ये तो कॉस्ट थी ना, हाँ, तो कॉस्ट ले हमें रुपीज साइन लगाना पड़ेगा, मीटर साइन को हटा देगा। चलिए, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज एरिया। तो देखिए एरिया की जब भी हम बात करते हैं तो हमें क्या निकालना होता है, इंटरनल सरफेस, ठीक है, जैसे अंदर का पार्ट। तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग चीज़ें होती हैं, बट हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, तो एरिया की यूनिट होती है वो स्क्वायर यूनिट्स में दिखाया जाता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इन सब में। तो उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, यहाँ में बोलेगा एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स, ओके, और तो कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए बोला गया। अब जैसे रेक्टेंगल है, यहाँ पे 3 स्क्वायर यूनिट्स हैं, यहाँ पे 6 स्क्वायर यूनिट्स हैं, तो आप क्या करते हैं, इनके मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो चले, देन हमारे पास आता है स्क्वायर। तो स्क्वायर की साइड्स आपको पता है दोनों सेम होती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया स्क्वायर निकालने के लिए साइड इनटू साइड का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है 15.2। तो यहाँ पर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, ईच स्क्वायर हैज साइड 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए तो 1 2 3 4 5, तो देयर आर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस आपको बॉक्सेस काउंट करने हैं, यहाँ पर इनका एरिया लिखना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन सी पार्ट। चलिए हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हम यहाँ पर देखेंगे तो वो क्या होता है हमारे पास, लेंथ
इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ देखेंगे दैट इज 10 मीटर एंड ब्रेथ इज 8 मीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा, दैट इज 80 मीटर स्क्वायर। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 120 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर वाइड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट द रेट ऑफ 8 पर मीटर स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें लेंथ की बने, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है, दैट इज कितना हमारे पास 120 मीटर एंड देन वी आर हैविंग ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, जो हमें कितने की बना है, दैट इज 80 मीटर। देन उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे एरिया ऑफ फील्ड इक्वल्स टू क्या करेंगे हम यहाँ पर, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, दैट इज 120 मीटर इनटू 80 मीटर। 12 8 96 and 00 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देन उसके बाद हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। चलिए, तो उसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। तो यहाँ पर देखेंगे कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना गिवन है हमें। चलिए, तो यहाँ पर आता है कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 9600 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज ₹8 इंटू 9600। करेंगे तो यहाँ पर 00 हो जाएगा, 8 6 48 हो गया, दिस इज 4 एंड 8 9 72 प्लस 4 76, तो हो जाएगा 76,800। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं यहाँ पर वापस। ओके, आई होप आपके टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।